मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज आपके लिए हम एक ऐसा समाचार लेकर आए हैं जिसको आप जब देखेंगे, उनकी तस्वीरों को आप जब देखेंगे, वीडियोस को आप जब देखेंगे तो आपका जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आपको अपनी भारतीय संस्कृति पर बहुत गर्व होगा। एक ऐसा समाचार आज आपको हम बताने वाले हैं और इसी से जुड़ा एक और समाचार भी है जो कि अमेरिका से आ रहा है। और वो समाचार ये है कि एक तो पुतिन और ट्रंप के बीच में लगभग 75 मिनट की बातचीत हुई है, वो भी इतने निर्णायक मौके पर कि जब यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला किया है रूस के ऊपर। और इसके अलावा जो एलन मस्क हैं और ट्रंप हैं, उनके बीच अब किस तरह की तू मैं शुरू हो चुकी है, किस तरह खुल करके बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं एलन मस्क ट्रंप पर, उसकी भी चर्चा करेंगे। कुछ और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको हमारे वीडियो में मिलेंगी। लेकिन आज अपनी शुरुआत हम सबसे पहले करना चाहते हैं एलन मस्क के पिता एरॉल मस्क की तस्वीरों से। मित्रों आज मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और वो तस्वीरें देख करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा उसकी वजह बताऊंगा आपको मैं। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। इससे जो उन्होंने बयान दिए हैं भारतीय संस्कृति को लेकर, भगवान शिव को लेकर के, उन बयानों में बड़े निहितार्थ हैं। वो बयान आपको सुनने चाहिए जो पूरा एक आचरण किया है एलन मस्क के पिता एरॉल मस्क, जो खुद भी एक बड़े उद्योगपति हैं। आप उसको जब सुनेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप देखिए जो ये एलन मस्क के पिता हैं एरॉल मस्क, ये भारत के दौरे पर हैं। और ये देखिए ये तो एरॉल मस्क आप देख रहे हैं, बीच में इनको आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो एरॉल मस्क हैं। ये एरॉल मस्क की बेटी एलेक्जेंड्रिया मस्क हैं और भी कुछ लोग साथ में इनके हैं। तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर क्यों आ रही है, इसके पीछे वजह क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार एक छोटी खबर दिखा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या है। एलन मस्क के पिता कुर्ता पैजामा में अयोध्या पहुंचे, हाथ जोड़कर नमस्कार किया, बेटी भी साथ, रामलला हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। तो ये दरअसल समाचार है। तो ना सिर्फ उन्होंने अयोध्या के दर्शन किए हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए हैं, बल्कि इसके अलावा वो कृष्ण जन्मभूमि भी जा रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि के भी दर्शन वो करेंगे, वहाँ पर भी वो जो जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, कृष्ण जन्मभूमि, वहाँ पर भी जाएंगे वो। तो सबसे पहले मैं शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि 3-4 दिनों के दौरे पर हैं एलन मस्क के पिता एरॉल मस्क। और जब वो उनका दौरे का पहला दिन था तभी उन्होंने भगवान शिव पर एक बयान दिया। और भगवान शिव पर उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान को मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, मैं आपको यहाँ पढ़ दे रहा हूँ जो अखबार में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। अमेरिकी अरबपति और टेस्ला के CEO एलन मस्क के पिता एरॉल मस्क भारत आए हुए हैं। सोमवार को उन्होंने सनातन धर्म की तारीफ करते हुए इसे विश्व शांति और कल्याण का रास्ता और शिव का परम रक्षक बताया। मस्क सीनियर ने कहा, मुझे लगता है कि अगर पूरी दुनिया शिव को फॉलो करे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इससे मोहित हूँ। यह इतना पुराना है, ये धर्म इतना प्राचीन है, ये मुझे हैरान कर देता है। ये हमें बताता है कि हम वास्तव में कितना कम जानते हैं। मतलब वो भारत की तारीफ कर रहे हैं कि भारत कितना प्राचीन है, भारत का धर्म कितना प्राचीन है, भगवान शिव कितने प्राचीन है। और कह रहे हैं कि आज दुनिया में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, दुनिया में आज जिस तरह के लगातार युद्ध के हालात बने हुए हैं, उनमें अगर भगवान शिव को लोग फॉलो करें सब लोग, तो आज ये स्थिति नहीं होगी। विश्व शांति का एक ही रास्ता है, भगवान शिव को फॉलो करें। ये बात एरॉल मस्क ने कही है। आपको ये बात सुन करके बहुत खुशी हो रही होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जैसे तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो आज भी अयोध्या के श्री राम मंदिर जाने से कतरा रहे हैं, अपने मुस्लिम वोट के खो जाने के भय से। लेकिन जो एलन मस्क के पिता हैं एरॉल मस्क, वो अयोध्या के अंदर गए और अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने 40 मिनट तक श्री राम मंदिर के अंदर रहे, वो 40 मिनट तक। इसके बाद वो हनुमानगढ़ी गए। हनुमानगढ़ी में वो लगभग आधे घंटे तक वहाँ पे वो हनुमानगढ़ी के अंदर रहे। उन्होंने वहाँ पे हनुमान जी का दर्शन किया, प्रसाद ग्रहण किया
और इसके बाद देखिए बड़ी बात जो है वो मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर ये है, जो मैं आपसे यहाँ बताना चाहता हूँ वो महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये दौरा को ये भी कह सकता है कि शायद हो सकता है कि वो यहाँ पे अपना बिजनेस फैलाना चाहते हों, इसलिए वो इस तरह के दौरे कर रहे हों, इस तरह से मंदिरों में विजिट कर रहे हों, कुछ भी हो सकता है वजह इसकी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो ये दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए यहाँ पर ये तो उनकी हनुमानगढ़ी की तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ी में आप जानते हैं कितना क्राउड होता है, हनुमानगढ़ी में बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे इनको दर्शन मिला है। और ये आप तस्वीर उनकी एक और देख रहे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा ये एक और तस्वीर श्री राम मंदिर की ही आप इस वक्त यहाँ पे देख रहे हैं, उनकी बेटी अलेक्जेंड्रा मस्क है। और यहाँ पर आप देखिए जो मैं आपको फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ वो ये फ़ोटो है। दरअसल है क्या मित्रों कि जब आप हनुमानगढ़ी में दर्शन करके नीचे की तरफ उतरेंगे सीढ़ियों से, तो कई जगह पे आपको सीढ़ियों के किनारे में दीवारों पर दरवाजे मिलेंगे, और उन दरवाज़ों के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको साधु संतों के तमाम निवास मिलेंगे। तो ऐसे ही एक निवास पर, यानी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो आप यहाँ पे दरवाज़ा देख रहे हैं, ये दरवाज़ा, इस दरवाजे की इस साइड में पीछे की तरफ यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं हनुमानगढ़ी मंदिर की। मैं गया हूँ इसलिए बता रहा हूँ, मैंने दर्शन किए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आप देखिए ये जो कमरा है साधु संतों का, महंतों का, उस कमरे में यहाँ पर आप देखिए ये अलेक्जेंड्रा मस्क है, उनकी बेटी यहाँ बैठी हुई है। ये उनके यहाँ पे पिता एरोल मस्क बैठे हुए हैं, एलन मस्क के, ये उनकी पूरी टीम बैठी। यहाँ पे आप साधु संत आपको नज़र आ रहे हैं इस जगह पे। तो कुल मिलाकर के ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस पर्पस वाली बात है। मुझे जो लगता है कि यहाँ पर वो आए हैं इसलिए कि उनको वाकई में कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, वरना इतना बड़ा उद्योगपति जिसके समय की बहुत कीमत होती है वो ऐसे ही कहीं समय अपना नहीं लगाता है। उसके समय अगर उसने लगाया तो उसकी इच्छा है मन में, तभी उसने समय लगाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि साधु संतों के साथ बैठ करके और ये पूछना कि आप हनुमान जी के बारे में बताइए, हनुमानगढ़ी के बारे में बताइए, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि इन्होंने पूछा और इसके बाद फिर इनको बताया गया कि हनुमानगढ़ी का मंदिर क्यों बना, तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी को बैठने का एक आदेश दिया था कि यहाँ से अयोध्या की रक्षा होती है, सबसे ऊंचा स्थान अयोध्या का था। इस तरह से पूरी बात उनको समझाई। अब देखिए अब ये है कि अब इसके बाद फिर वो कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे, वहाँ भगवान कृष्ण के भी दर्शन करेंगे। तो अगर आप पूरी चीज़ को देखें तो इसमें एक उनका और बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय वो भारत में है तो बहुत सारे तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो उनके इंटरव्यू ले रहे हैं। तो इन इंटरव्यू में उन्होंने एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण कही, और ये कही कि आप एलन मस्क को क्या संदेश देना चाहेंगे। तो उस पर फिर एरोल मस्क जो उनके पिता हैं उन्होंने कहा कि मेरी जब भी एलन मस्क से बात होती है मैं हमेशा एलन मस्क को ये कहता हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा टाइम निकालो अपने लिए, थोड़ा सा ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि मैं चाहता हूँ कि एरोल मस्क जो पिता हैं उन्होंने अपने बेटे के लिए कहा भारतीय मीडिया से कि मैं चाहता हूँ कि एलन मस्क भारत आएँ। आज तक एलन मस्क कभी भारत नहीं आए हैं। तो ये कहने का मकसद क्या उनका है, दोनों बातें एक साथ कहने का मकसद क्या है, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि जब एक बिज़नेस होता है, एक व्यक्ति सफल होता है तो उसके पीछे बहुत काम होता है, बहुत बिजनेस में उसको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, दुनिया भर के दौरे करने पड़ते हैं, दुनिया भर की टेंशन उसके पास होती है। तो वो कह रहे हैं कि भारत आओ, अगर सुकून चाहते हो, शांति चाहते हो, कुछ आध्यात्म में रुचि है, कुछ मन की इच्छा है शांति आने की, तो भारत का दौरा करो, भारत में आओ, कुछ दिन भारत में रहो। ये बात एलन मस्क के पिता एरोल मस्क ने एलन मस्क से कही है भारत के दौरे पर कि उनको भारत आना चाहिए और यहाँ कुछ दिन भारतीय संस्कृति को समझना चाहिए, ये भी इन्होंने कहा। तो अब आप ये समझिए कि ये अपने आप में एक कितनी बड़ी बात है कि अगर भारत की तरफ लोगों का इस तरह से रुझान हो तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अब इसमें मैं इनके कुछ बयानों को दिखाना चाहता हूँ कि इस दौरान जब उनका पूरा दौरा चल रहा है तो उन्होंने जो बयान दिए हैं वो बयान भी बड़े महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊँ, आप उन बयानों को भी सुनिए तो आपको समझ में आएगी काफ़ी चीज़ें। मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या बयान दिए हैं, उन बयानों को भी एक बार ज़रा देखिए। देखिए लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, ये दैनिक भास्कर की खबर है। लिखा है वो करीब 30 मिनट तक हनुमानगढ़ी में रहे, इस दौरान संतों महंतों से बात की। फिर एरोल मस्क अयोध्या एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हो गए। इस दौरान 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम रहा, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की गई। एयरपोर्ट पर एरोल मस्क ने कहा भारत एक अद्भुत जगह है, जितना संभव हो सके उतने लोगों को भारत आना चाहिए। जिस देश से मैं आता हूँ वहाँ बहुत सारे भारतीय हैं, इसलिए मैं भारतीय संस्कृति को जानता हूँ, यहाँ के लोग प्यारे हैं।
आगे लिखा है, उन्होंने कहा, मेरे विचार में विश्व का इतिहास किसी न किसी रूप में भारत से जुड़ा है। वेद 14,000 साल पुराने हैं। वेद, अब वो वेदों की बात कर रहे हैं कि वेद 14,000 साल पुराने हैं, शायद उससे भी अधिक। वेदों में उड़ने वाले विमानों का उल्लेख है। मैंने एक किताब लिखी है जिसमें भारत, कश्मीर और दिल्ली की कहानियां शामिल हैं। भारत एक आकर्षक देश है, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैंने स्वयं एक किताब लिखी है, एलॉन मस्क, और उसमें जो है भारत की कहानियां हैं, उसमें कश्मीर की कहानियां हैं, उसमें दिल्ली की कहानियां हैं। तो एक भारत के प्रति उनकी क्या रुचि है, ये चीज़ आपको इसमें बहुत ही अच्छी तरह से नज़र आएगी, बहुत अच्छी तरह से आप देख पाएंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि क्या जो हमारे लिए एक यहाँ पर गर्व का समाचार है, मैंने आपको यहाँ पर बताया। इसके अलावा मैं आपको एक और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण समाचार आपको और भी दिखाना चाहता हूँ, और वो समाचार दरअसल अमेरिका और मिक से आ रहे हैं, जहाँ पर कि आप देखिए इस वक्त जो मैं यहाँ पर देखिए, मैं आपसे जो पहले भी आपसे मैंने ये बात कही है, और वो बात आज आपको यहाँ पर नज़र आएगी। लिखा है कि पुतिन ने ट्रंप से कहा यूक्रेन के हमले का बदला लेंगे। दोनों नेताओं के बीच 75 मिनट बात हुई। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी चर्चा हुई। बड़ा ही देखिए निर्णायक मोड़ चल रहा है दुनिया की राजनीति में। एक तरफ देखिए आप, यूक्रेन ने कितना ताबड़तोड़ हमला किया रूस के ऊपर कि 44 उसके जो बॉम्बर थे वो ख़त्म कर दिए। 35% जो बॉम्बर्स थे वो ख़त्म कर दिए रूस के। एक तो ये इतनी बड़ी घटना हुई, और इसके बाद अगर ट्रंप जो है वो पुतिन को फ़ोन करें या ट्रंप पुतिन से बात करें, तो ये अपने आप में बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक घटना है। तनाव तो बढ़ जाना चाहिए था, अमेरिका रूस के बीच तनाव नहीं बढ़ा, बल्कि ट्रंप ने फ़ोन कर दिया पुतिन को। और ट्रंप ये सब क्यों कर रहे हैं? ट्रंप ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कतई नहीं चाहते कि ईरान परमाणु बम बना सके। उनके टारगेट पर इस वक्त अगर सिर्फ कोई है तो वो ईरान है। खामेनेई ने भी कल बयान आया, साफ कर दिया कि ये जो ईरान, अमेरिका चाहता है कि हम उनके हिसाब से यूरेनियम संवर्धन करें, इसको हम नहीं मानने वाले। सबसे ज़्यादा परमाणु बम अमेरिका के पास है, और दुनिया को तबाह करने की ताकत अमेरिका के पास है। हमसे कोई ये सब ना कहे, हम कोई किसी से भीख नहीं मांगेंगे। ये सब बातें खामेनेई ने कही हैं। तो उन्होंने बता दिया है कि भैया देखो, हम तुम्हारी कोई डील मानने वाले नहीं है। तो ये डील जो हो रही है वो डील तो आप समझिए कि डील तो कैंसिल ही समझिए आप उसको। अब ट्रंप और इजराइल चाहते हैं कि भाई हमला किया जाए ईरान के ऊपर, लेकिन ट्रंप ये चाहते हैं कि पहले रूस को काट दिया जाए। यानी रूस और ईरान के बीच में जो दोस्ती यारी चल रही है, थोड़ा इसमें राहत मिल जाए। अगर रूस थोड़ा सा पक्ष ना ले अगर ईरान का, तो ईरान को अकेला करके आराम से कायदे से ठोका जाए। इस चक्कर में ट्रंप हैं, इसीलिए वो बार बार फ़ोन करते हैं पुतिन को, बात करते हैं उनसे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसमें यूक्रेन की स्थिति बड़ी विकट है, क्योंकि उसको जिस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए वैसे, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब सपोर्ट पूरा मिल रहा है। और ब्रिटेन भी जो है लगभग 1 लाख ड्रोन देने की बात कर रहा है। ब्रिटेन कह रहा है कि हम 1 लाख ड्रोन देंगे। ये छोटी मोटी बात नहीं है, कह रहा है 1 लाख ड्रोन का मतलब होता है 1 लाख ड्रोन देगा ब्रिटेन जो है वो यूक्रेन को। अब यहाँ पर मैं आपको एक और समाचार बताना चाहता हूँ, और वो ये कि एलन मस्क और ट्रंप के बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। सबसे पहले तो जैसे ही एलन मस्क अलग हुए ट्रंप की सरकार से, वैसे ही ट्रंप ने सबसे पहले नासा की चीफ को हटाया, जो कि एलन मस्क के करीबी बताए जाते थे। इसके बाद फिर मस्क ने एक बयान दिया है ट्रंप के खिलाफ, और वो जो उनका बयान आया है, वो बयान उनका आया है एक बिल को लेकर के, जो बिल लाए हैं ट्रंप अपनी सरकार में। वो बिल मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। वो बिल क्या है? ये एक बिल है, और इसी बिल पर ट्रंप और मस्क के बीच में ठन गई है। क्या लिखा है इस बिल का नाम बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट है। ये ट्रंप के 2017 के टैक्स कट्स को आगे बढ़ाता है। इसके अलावा सेना और बॉर्डर सुरक्षा पर खर्च बढ़ाता है। इसके बदले अमीरों गरीबों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं, फूड सपोर्ट और अन्य योजनाओं की कटौती की जा रही है। अब इस बिल का विरोध किया है एलन मस्क ने, और उन्होंने ये कहा है कि इससे बहुत ज़्यादा जो खर्चा है वो बढ़ेगा अमेरिका का। अब यहाँ पर देखिए आप, जो मैंने भी आपसे कई बार इसका जिक्र किया था कि इसकी अमेरिका पर बहुत ज़्यादा कर्जा है। देखिए यहाँ पे वही बात मस्क ने यहाँ पे कही है। मस्क बोले, अमेरिका को दिवालिया बना रही संसद, 3200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है उसके ऊपर, और 25% कमाई ब्याज में जा रही है। यही चलता रहा तो कुछ नहीं बचेगा। ये बात जो है एलन मस्क ने कही है। आपको याद होगा मित्रों, मैंने भी आपसे ये बात कही थी कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक गंभीर संकट से गुजर रही है, और
वो जो गंभीर संकट उसका है, उसका ज़िक्र ही आज यहाँ पे एलन मस्क ने किया है कि भैया ये बहुत इनकी बुरी स्थिति हो जाएगी, इनकी पूरी अमेरिका की, अगर इसी तरह से कर्ज लगातार बढ़ता रहा। अब इन्होंने पूरा बताया भी है कि कितना $1 ट्रिलियन जो है वो हर दिन जो है वो क्या कहते हैं कि हर दिन ब्याज में देना पड़ता है अमेरिका को। तो बहुत बुरी स्थिति है इस वक्त अमेरिका की अर्थव्यवस्था की, और यही वजह है कि अमेरिका में जो है ट्रंप बिल्कुल आनन फानन की स्थिति में, क्योंकि उनको तो लगता है कंपनी है कोई देश, उनको लगता है कितना कर्जा है, इसको मिटाना ज़रूरी है पहले, तो इसीलिए वो इतना ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं ट्रंप। खैर आगे और इस पर चर्चा करेंगे, ताकि तब तक के लिए आपसे धन्यवाद।